जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4 को। जी हाँ, ये ब्रिटिश इंग्लिश जो +2 ब्रिटिश इंग्लिश बाय अशोक कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया है, उसी बुक के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 4 को आज हम लोग ट्रांसलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज 4 में क्या है मालूम, इसमें इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव, तो उसी को आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं, क्या हम लोग ये समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है जिसपे ये बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, इंटेरोगेटिव निगेटिव। पहले इंटेरोगेटिव को देखते हैं, फिर जाके निगेटिव को देख लेंगे। ठीक है, तो दो फॉर्मूला इंटेरोगेटिव और निगेटिव कैसे बनाएंगे उस पे ये समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इंटेरोगेटिव और निगेटिव। ये देखिए, इसका जो पहला स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या करते हैं, सेल बी या सॉरी सेल या विल को पहले रखते हैं ना, सेल या विल को पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट को रखते हैं और उसके बाद बी को रखते हैं और लास्ट में अदर वर्ड्स को रखते हैं। ये है, और लास्ट में फुल स्टॉप नहीं भागू, ये क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। इसके लास्ट में क्या दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या दूसरा एक और इसका होता है जिसमें हम लोग नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नॉट, यानी कि इंटेरोगेटिव में निगेटिव बनाते हैं तो अब क्या करते हैं, तो अब करते हैं कि उसमें नॉट लगा देते हैं। कैसे वो देखिए, यानी सैल और विल तो रहेगा, सैल या विल तो रहेगा, है ना, सैल या विल तो रहेगा, फिर सब्जेक्ट भी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट, लेकिन उसके बाद नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट, और फिर बी, और फिर अदर वर्ड, अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा दो फॉर्मूला है जो इंटेरोगेटिव निगेटिव को शो कर रहा है, और इसी पे हम लोग अभी क्या करते हैं, कुछ जो गिवन सेंटेंसेज है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज पे। ओके, चलिए, तो कुछ गिवन सेंटेंस को हम लोग पहले ट्रांसलेट करते हैं और फिर जाकर के हम लोग एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप लोग और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। उसके बाद अगर आप ध्यान देके समझते हैं तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक, देखिए पहला है कि क्या वह थका होगा, तो क्या का अंग्रेजी क्या बनाएंगे, पहले क्या लगाएंगे, शैल या विल, है ना। अगर नहीं वाला है तो पहला ये जो स्ट्रक्चर है इसी पे बनाएंगे, ठीक है ना। अगर पहला पे नहीं, यानी कि नॉट लग रहा है, तो पहला पे नहीं दूसरा वाला पे बना देंगे। देखते हैं कैसे, तो क्या क्या वह थका होगा, क्या बनाएंगे, विल, विल, और उसके बाद क्या है, वह, तो सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, ही, उसके बाद फिर बी टायर्ड, क्या हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस सेकंड देखिए, क्या सीता खुश होगी, तो क्या हो जाएगा, विल सीता बी, और खुश का क्या हो जाएगा, हैप्पी, विल सीता भी हैप्पी हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या राजू उदास नहीं होगा, तो नहीं वाला तो नॉट लगेगा भाई, तो नॉट तो सेकंड वाला जो फॉर्मूला उसमें है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो क्या बनेगा, विल राजू नॉट बी, क्या है भाई, उदास, तो उदास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैड, तो क्या बन गया, विल राजू नॉट बी सैड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, क्या वे लोग ईमानदार नहीं होंगे, क्या बनाएंगे, विल दे नॉट बी ऑनेस्ट, ईमानदार का क्या हो जाता है, ऑनेस्ट, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट कहता है कि क्या हम लोग चिंतित नहीं होंगे, तो क्या बनाएंगे, सैल, हम लोग है ना इसीलिए क्या लगा देंगे, सैल, उसके बाद वी, उसके बाद नॉट, फिर बी, और चिंतित का क्या हो जाएगा, एनेक्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ANXIOUS, क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा, शैल वी नॉट बी एनेक्सियस, एनेक्सियस मीन्स चिंतित। ठीक है, लास्ट, क्या तुम लोग धनी नहीं होगे, क्या बनेगा, विल यू नॉट बी रिच, क्या हो जाएगा, नॉट बी
रिच। तो ये हमारा सोल्व जो कि ट्रांसलेशन में दिया नहीं रहता है, तनी मनी जो बना करके देता है, ट्रांसलेट करके देता है ताकि आप देख करके समझ जाओ, तो उसी को हम लोग ट्रांसलेट कर दिए। दोनों फार्मूला भी दिया हुआ था, हम लिख दिए, बता दिए कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है तो उसमें क्या होता है, शैल या विल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, और उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड, और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। अगर इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव यानी नॉट भी लगाना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, यानी शैल विल प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट बी, और लास्ट में अदर वर्ड, और अदर वर्ड के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज को लिख रहे हैं, और एक्सरसाइज को लिखने के बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर ये वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग 2-3 और सेंटेंस बचिए, उसको इधर से फिर से ट्रांसलेट कर लेंगे, उसके बाद ये वीडियो फिनिश हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ओके, देखिए क्या कहता है, मोहन, क्या मोहन बीमार होगा? तो क्या का क्या बनेगा? विल मोहन बी, और सिक या इल दोनों लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम सिक लिख देते हैं, विल मोहन बी सिक। नेक्स्ट, क्या सीता लंबी नहीं होगी? तो क्या बनाएंगे? विल सीता नॉट बी टॉल। टॉल मीन्स लंबी। ठीक है, नेक्स्ट, क्या सोनू तेज नहीं होगा? क्या बनाएंगे? विल सोनू नॉट बी इंटेलिजेंट। INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, क्या पेड़ बड़ा नहीं होगा? क्या बनाएंगे? विल द ट्री नॉट बी बिग। बिग मीन्स बड़ा। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं कि क्या सोना सस्ता नहीं होगा? क्या बनाएंगे? विल गोल्ड नॉट बी, और सस्ता का चिप, CHEAP, चिप। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि क्या मैं सफल नहीं होऊंगा? क्या बनेगा? शैल आई नॉट बी सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल। नेक्स्ट देखिए, क्या वे लोग थके नहीं होंगे? तो क्या बनाएंगे? विल दे नॉट बी, और थका का क्या होता है? टायर्ड, TIRED, टायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, क्या सोनी भाग्यशाली होगी? तो क्या बनाएंगे? विल सोनी बी फॉर्चुनेट, FORTUNATE। या अगर आपको ये नहीं याद रहता तो लक्की याद रहेगा ना, LUCKY, लक्की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि क्या तुम वहां नहीं होगे? तो क्या बनाएंगे? विल यू नॉट बी, और वहां का देयर, विल यू नॉट बी देयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि क्या हम लोग चिंतित नहीं होंगे? तो क्या बनाएंगे? शैल, क्योंकि हम लोग लगा हुआ है ना, शैल वी नॉट बी एनेक्सियस, ANXIOUS, एनेक्सियस। नेक्स्ट देखिएगा, क्या वे लोग अनुपस्थित होंगे? तो क्या बनाएंगे? विल दे बी प्रेजेंट, विल दे बी प्रेजेंट। नेक्स्ट, क्या तुम लोग उपस्थित होगे? तो क्या बनेगा? विल यू बी प्रेजेंट, विल यू बी प्रेजेंट। तो ये हमारा यहां तक हो गया है, 3-4 और सेंटेंस बचे, उसको उधर लिख करके फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग इसको भी ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या है, क्या वह बेचैन होगी? तो क्या बनाएंगे? विल
सी बी रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या सीमा उदास होगी? क्या बनेगा? विल सीमा बी सैड। ठीक है, आगे क्या वह सक्रिय होगा? क्या बनाएंगे? विल ही बी एक्टिव। नेक्स्ट, क्या वे लोग निराश होंगे? क्या बनाएंगे? विल दे बी। निराश का होता है डिसअपॉइंटेड। DISAPPOINTED। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश। ठीक है, तो दे बी डिसअपॉइंटेड, यानी क्या वे लोग निराश होंगे। नेक्स्ट, क्या दीपू व्यस्त होगा? तो विल दीपू बी बीजी लास्ट। क्या राजन भूखा होगा? क्या बनाएंगे? विल राजन बी हंगरी। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, I hope you all understood this video. If you did, then keep learning in this way and keep your fun intact, because it is said that the one whose fun is alive, his laughter is alive. So that's all for today. See you in the next video. Until then, Jai Hind.